फैट को आमतौर पर मोटापे या बढ़ते वजन, दिल की बीमारियों से जोड़ा जाता है। अगर आपको लगता है कि फैट तो हमारे लिए बुरा होता है और जितना हो सके इससे परहेज करना ज़रूरी है, तो ये भी जान लीजिए कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। लेकिन सिर्फ आपको अच्छे और बुरे फैट में फ़र्क जानना ज़रूरी है। हमें फैट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये शरीर में एनर्जी का मेन सोर्स होता है, स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे सेल्स की बाहरी परत को बनाने के लिए ज़रूरी है। फैट हमारी बॉडी को विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दरअसल खाने की चीज़ों से हमें मुख्य रूप से 3 तरह के फैट मिलते हैं: अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट माना जाता है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक गुड अनसैचुरेटेड फैट, जो कि मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट हैं, इनसे बीमारियों का रिस्क कम होता है। ये दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ट्रांस फैट है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ट्रांस फैट वाली चीजें खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन घटता है। इसका संबंध दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के रिस्क से है। डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कई देशों में इसके आधिकारिक इस्तेमाल पर तो पाबंदी भी है, लेकिन भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में ट्रांस फैट खाने की ज्यादातर चीजों में होता है, जैसे वनस्पति डालडा, जिसका ज्यादातर रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होता है। हम जो पैक्ड चिप्स, नमकीन खाते हैं, उनमें ट्रांस फैट मौजूद होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2023 तक खाने की चीज़ों में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को हटाने का टारगेट रखा है। वहीं सैचुरेटेड फैट रेड मीट, दूध के प्रोडक्ट्स, चीज़, नारियल का तेल और केक, पेस्ट्री जैसे कई फूड आइटम्स में होता है। तो क्या हमें सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? कुछ रिपोर्ट में सैचुरेटेड फैट और हार्ट डिजीज के बीच संबंध बताया गया है। वहीं 21 स्टडी के एक मेटा एनालिसिस में कहा गया है कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि सैचुरेटेड फैट से दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ता हो। लेकिन ये भी मानी गई बात है कि सैचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स सैचुरेटेड फैट की मात्रा सीमित करने की सलाह देते हैं। अब जानिए कि फैट की वो क्वांटिटी, मात्रा जिसकी आपको ज़रूरत होती है। आपके लिए रोज़ाना ज़रूरी कुल कैलोरी में से 20% से 35% कैलोरी फैट से मिलने चाहिए। फैट की सही मात्रा कैलोरी की ज़रूरत या वजन मेंटेन करने की ज़रूरत पर निर्भर करती है। जैसे अगर किसी एडल्ट को रोज़ाना 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो उसे रोज़ाना 44 से 77 ग्राम फैट की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा फैट नुकसान करेगा। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट बिल्कुल ना लिया जाए। सैचुरेटेड फैट सीमित किया जाए और अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट शामिल किया जाए। फैट प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से मिल सकता है। प्लांट सोर्स में आते हैं वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, मेवे, कोकोनट मिल्क। एनिमल सोर्स में दूध, अंडा, घी, मछली, मक्खन, क्रीम जैसी चीज़ें आती हैं। फैटी एसिड के सबसे अच्छे सोर्स एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, मेवा, बीज और फैटी फिश हैं। तो इसीलिए अपने डाइट में फैट को शामिल कीजिए। ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल, कैनोला ऑयल, सफ़ेद सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, कॉर्न ऑयल, फैटी फिश जैसे सैमन, मैकरेल, एवोकाडो, मेवे जैसे अखरोट, बीज जैसे अलसी के बीज शामिल करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कुछ फैट अच्छे हैं।